मांगलिक दोष का ताल्लुक कुंडली में बैठे सिर्फ एक ग्रह से है या इसका संबंध आपके दिल और दिमाग में बैठे हुए डर से भी है? इसी पर आज हम बात कर रहे हैं। आप मांगलिक हैं और आपकी शादी होने वाली है, तो क्या आपके सुखी भविष्य के लिए आपकी पेट से शादी होना जरूरी है? ये कितना सही है और कितना गलत है, आप पंडित जी से इस बारे में जानते हैं। पंडित जी बताइए कि अमूमन ये देखा गया है कि मांगलिक दोष को दूर करने के लिए पहले पेट से शादी करवा देते हैं लोग, तो क्या इससे दूर हो जाता है मांगलिक दोष? बिल्कुल नहीं। देखो, मैंने बताया पेट से शादी कराने का तात्पर्य होता है अगर किसी कन्या की कुंडली में या किसी वर की कुंडली में विधुर योग हो लड़के की कुंडली में या वैधव्य योग हो लड़की की कुंडली में, तब कुंभ विवाह का प्रयोजन होता है। अगर विधुर योग और वैधव्य योग नहीं है तो पेड़ से विवाह कराने का मांगलिक दोष के परिहार का कोई औचित्य ही नहीं बनता है। कोई ऐसा उदाहरण आप दे सकते हैं जिस मतलब पेड़ से शादी कराई गई हो, अगर ये योग है तो, और वो समस्या दूर हो गई हो मांगलिक? ऐसा कुछ नहीं है, कभी दूर हो ही नहीं सकती है, समस्या दूर हो ही नहीं सकती है, क्योंकि मांगलिक दोष अगर हाँ उसमें वैधव्य या विधुर योग है और तब कुंभ विवाह करा दिया जाए तो कुंभ विवाह कराने के बाद उस दोष का शमन हो जाता है। इसी को कुंभ विवाह कहते हैं? हाँ, कुंभ विवाह कहते हैं। पेड़ के नीचे ही भगवान शालिग्राम की स्थापना करके और उसी से जो विवाह कराया जाता है, पेड़ से विवाह नहीं कराया जाता है, विवाह शालिग्राम से होता है। और ऐसी कन्याओं का पति जो है आजीवन के लिए भगवान हो जाते हैं। उनका दूसरा पति केवल जीवन साथी होता है, पति नहीं होता है। वो करवा चौथ का भी व्रत करेंगी तो पहले भगवान कृष्ण का ही ध्यान करेंगी, दूसरे पति के रूप में ये वाला पति आएगा जी। पहला पति उनका भगवान कृष्ण ही होंगे। समझ रही हैं? बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। तो वैधव्य योग या विधुर योग अगर किसी की कुंडली में हो तब तो मतलब कि ये बात शोभा देती है। लेकिन अगर वैधव्य या विधुर योग नहीं है और तब पेड़ से विवाह करा के मंगल दोष का परिहार हो जाए, ये सर्वथा असंभव है, एक मिथक है। हाँ, एक बात समझ में आती है, अगर मांगलिक दोष है और मांगलिक दोष अनिष्टकारक नहीं है, बहुत ज्यादा कई प्रकार का मांगलिक दोष होता है ना, जैसे मांगलिक दोष का एक परिहार ये है कि अगर चंद्रमा और शुक्र कुंडली के द्वितीय भाव में हो और बृहस्पति की पूरी दृष्टि मंगल के ऊपर हो, राहु केंद्रगत हो, तो भी न मंगली चंद्र भृगु द्वितीय न मंगली पश्यति यस्य जीवः न मंगली केंद्रगते च राहु न मंगली मंगल राहु योगे। ये योग उपस्थित हों तो चाहे जैसे भी मांगलिक दोष बन रहा है उसका परिहार हो जाता है, वो बच्चा मांगलिक नहीं माना जाता है। बहुत सी ऐसी कुंडलियां मिलाने को आती हैं जिनमें माता पिता दोनों पक्ष के लोग जानते हैं कि हमारे बच्चे मांगलिक हैं, लेकिन दोनों मांगलिक नहीं होते हैं। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि इतना सारा समय आपने इसी सोच में गुजार दिया, इसी दुख में गुजार दिया, चिंता में गुजार दिया कि हमारे बच्चे मांगलिक हैं। और सचमुच में बिना मंगली लोगों का विवाह 7-7 साल 10-10 साल से इसीलिए रुका हुआ है कि घर वाले जानते हैं कि मांगलिक है और मांगलिक लड़का ढूंढ रहे हैं, संजोग नहीं बन रहा है। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा कि जैसे आप अपने रोग का इलाज करने के लिए किसी बहुत व्यवस्थित डॉक्टर की तलाश करके और सीटी स्कैन एमआरआई करवा के अपने रोग का सही निदान करवाते हैं, उसी तरह से आपको इस विषय में भी किसी विशिष्ट विशेषज्ञ और सुलझे हुए व्यक्ति से इसका मार्गदर्शन लेना चाहिए। क्या इस पे 2-3 ओपिनियन ले सकते हैं? 2-3 ओपिनियन ले सकते हैं, लेकिन वही है ना, देखो सही बात यह है कि ज्योतिष शास्त्र जो है ये बहुत बड़ा जिम्मेदारी का शास्त्र है। बिल्कुल। और बहुत टैलेंट का शास्त्र है। लेकिन समाज की स्थिति ये है कि जो लड़के पढ़ने में डफर होते हैं, जो लड़के पढ़ने में कमजोर होते हैं, उनको कह दिया जाता है कि जा तू मंदिर की सेवा कर, जा तू पंडिताई कर ले। आप समझ रहे हो? कोई आईएएस करने वाला लड़का जिसके अंदर आईएएस करने का टैलेंट हो, आईआईटी पास करने का टैलेंट हो, उसको माता पिता नहीं कहेंगे कि जा तू यार पंडित बन जा, समाज का कल्याण कर। कभी ऐसा आपने नहीं देखा होगा। जो लोग कमजोर होंगे, जो लोग पढ़ने लिखने में कमजोर होंगे, जिनका पढ़ाई में मन नहीं लगता होगा, उनको कह दिया जाएगा हाँ पंडिताई सीख लो, इससे भी जिंदगी चल जाएगी। अब शास्त्रों का अवलोकन हुआ नहीं,
शास्त्रों का अध्ययन हुआ नहीं, शास्त्रों की मर्यादा को जाना नहीं, तो अगर छोटी मोटी बातों की जानकारी हो गई तो उसी आधार पर दुकानदारी चलने लगी। तो ये गलतियां हो सकती हैं, और ये गलतियां ज़्यादातर तब होती हैं जब हम किसी व्यक्ति के बारे में बिना जाने कि इसको कितना अनुभव है उसकी बातों का विश्वास कर लेते हैं। अगर किसी अनुभवी व्यक्ति से आप उसको दिखा ले तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं आधा आपका जो कष्ट है ना वो केवल सही निराकरण से दूर हो जाएगा। और हमारे पास तो जो लोग आते हैं बताते हैं कि किसी ने बता दिया है इसका इतना 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 बुरा है, इतना बुरा होगा, ये बुरा होगा, और जबकि ऐसा कुंडली में कुछ नहीं होता है। देखो, अगर डॉक्टर नहीं बताएगा कि तुम्हें कैंसर होने की संभावना है, तुम्हारी किडनी फेल होने की संभावना है, तो आप उससे बड़ा इलाज कैसे लोगे? बिल्कुल सही बात है। अगर लोग अपनी दुकानदारी चलाने के लिए आपको भयभीत नहीं करेंगे तो आप उनसे कैसे जंतर मंतर और रुद्राक्ष खरीदोगे? कैसे आप उनके टोने टोटके करवाओगे? इसमें लोगों का स्वार्थ निहित होता है और भगवान सब कुछ देख रहा होता है। अगर आप अपने स्वार्थ के लिए किसी से व्यवहार कर रहे हैं तो इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा, क्योंकि जो व्यक्ति आपके पास आया है वो दुखों से दुखी होकर के आपके पास समाधान लेने के लिए आया है। दुखिया को न सताइए, दुखिया देगा रोए, जब उसका मुखिया सुने तो तेरी क्या गति होए। क्योंकि वो आदमी पीड़ित है, दुखी है, अपने बच्चे के भविष्य से, अपने बच्ची के भविष्य से संतप्त है, शोक से। आप उसके शोक का निवारण करें। आप अगर उसके शोक को बढ़ा रहे हैं तो फिर प्रभु का सीसीटीवी कैमरा आपको भी देख रहा है, आप अपने लिए भी तैयार रहिए जी। तो कहने का आशय यह है कि मांगलिक दोष दूर करने के लिए पेड़ से शादी करना जरूरी नहीं है। कुछ लोगों की ऐसी मान्यता है कि शादी से पहले अगर लड़का लड़की मांगलिक हैं तो पीपल के पेड़ से विवाह करवाया जाए तो इससे मंगल दोष का निवारण होता है। ऐसा कहने के पीछे ये अर्थ होता है कि पहले पेड़ से शादी करोगे तो मांगलिक दोष से होने वाली हर परेशानी पेड़ पर चली जाएगी और दूसरी शादी करने पर कोई दोष नहीं लगेगा। तो ये मान्यता ठीक नहीं है। विवाह कराने के बाद उस पेड़ को कटवा दिए। अरे अगर किसी ने पीपल का पेड़ कटवा दिया और उसका सर्वनाश न हो, ऐसा धरती पर आज तक कभी हुआ नहीं। जो लोग इस धर्म के नहीं हैं सनातन, और वो भी अगर पीपल का पेड़ कटवाए हैं, उनका भी समूल नष्ट हुआ है, ये बात पक्की कह रहा हूं। और अगर किसी के अंदर दुस्साहस हो और पीपल के पेड़ को नुकसान पहुंचा कर देखे तो उसका खामियाजा उसको ऐसा भुगतना पड़ेगा कि उसकी 7 पीढ़ियां याद करेंगी। शास्त्रों में इस तरह से पेड़ से शादी कराकर और पेड़ को काट देने का जो उपाय है ये कहीं हमारे शास्त्रों में वर्णित नहीं है। ये अधर्म है, ये कुकर्म है, ये सोचना भी महापाप है। और ऐसा जो लोग करवाते हैं वो कुष्ठ रोगी हो जाते हैं और उनकी बहुत दुर्गति होती है। जो लोग इस कार्य में सहायक होते हैं उनकी भी दुर्गति होती है। इस बात को बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखना चाहिए। पीपल का पेड़ साक्षात भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप है, उसे आप वृक्ष न मानिए। पीपल के पेड़ की इतनी महिमा है कि अगर उसके नीचे खड़े होकर के आप अपने दुखों को कहें और आपके आंखों से आंसू गिरे तो उसी दिन से आपके दुख दूर हो जाते हैं, आपकी दरिद्रता दूर हो जाती है। शनिवार को मां लक्ष्मी जाकर के पीपल के पेड़ में स्वयं विराजमान होती हैं। जो लोग शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे जाकर के पीपल के पेड़ की पूजा करते हैं, उनके घर बिना कहे सुने मां लक्ष्मी का अस्थायी वास हो जाता है, दरिद्रता दूर हो जाती है। और आप अपने स्वार्थ के लिए पीपल के पेड़ को कटवाना, पीपल के पेड़ को नुकसान करना, पीपल के पेड़ के ऊपर अपना ग्रह डालना, क्या है भाई? ये पागलपन नहीं तो और क्या है? तो इन सब चीजों से बचिए, इन सब चीजों से बचिए और शास्त्रीय मर्यादाओं के अनुसार अगर आप उपाय करेंगे तो कोई बुराई नहीं। हाँ, लेकिन एक बात कहना चाहूंगा, मान लीजिए कि कुंडली नहीं मिली, या आजकल के जमाने में कुछ लोग गलत समय देकर के कुंडली मैच करा लेते हैं। ऐसा भी होता है कि सही समय न देकर लड़की की उम्र 1-2 साल छोटी करा के और दूसरी कुंडली देकर के कुंडली मिलान करा लेते हैं। विवाह नहीं हो रहा है इस उलझन से बचने के लिए। और बाद में अगर पता चल जाए कि कोई मांगलिक है तो इसके लिए एक उपाय है।
वो उपाय ये है कि मंगल ग्रह का जो वैदिक मंत्र है, ओम अग्निर्मूर्धा दिवः ककुत्पति पृथिव्याः अयम अपाग्वं रेता ग्वं सिजिन्वति, ये मंगल का वैदिक मंत्र है। अगर इस मंत्र का जिसके ऊपर मांगलिक दोष है, वो चाहे लड़की है चाहे लड़का है, अगर इसका 10 माला जप 50 दिन प्रातः काल तिल के तेल का दिया जला करके और जप कर ले, और अंतिम दिन किसी ब्राह्मण को बुलाकर हवन करके ब्राह्मण को भोजन पवा के और थोड़ी सी दक्षिणा दे दे, तो निश्चित रूप से इसका असर कम हो जाता है, खत्म हो जाता है। ये हो सकता है मंगल के वैदिक मंत्रों के प्रभाव से इसके दोष में न्यूनता आती है। जैसे अस्त का शुक्र की शांति से उदय हो जाता है, उसी तरह से मंगल का दुष्प्रभाव मंगल के वैदिक मंत्रों के जप से कम हो जाता है। ये बात पक्की है, शास्त्रोक्त है। जय मां विंध्यवासिनी।